हेलो स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे विस्कासिटी का ओरिजिन क्या है, विस्कासिटी क्या होती है। अब इस लेक्चर में हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए विस्कस फोर्स और विस्कस फोर्स के लिए कौन कौन से लॉ हैं, फार्मूला हैं, इसको डिस्कस करेंगे। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं, एक टर्म लेंगे हम लोग विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स जिसको श्यान बल कहते हैं। तो देखिए, जो लिक्विड होता है जिसको द्रव कहते हैं, ये लेयर मतलब सतह, लेयर के रूप में प्रवाहित होता है। ये तो जो लेयर के रूप में प्रवाहित होता है, तो दो लेयर होती है, एक दूसरे के सापेक्ष फ्लो होती है। जैसे मान लीजिए कोई लेयर है, ऐसे दूसरी लेयर है परत, जिसको कहते हैं एक दूसरे के ऊपर ऐसे होगी। तो पहली लेयर की वेलोसिटी v1 होगी, दूसरी लेयर की v2 होगी। दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर होगी ऐसे, तो एक आगे बढ़ेगी तो दूसरी लेयर उसका फ्रिक्शन के कारण अपोज करेगी। तो अपोजिशन प्रॉपर्टीज ही होता है विस्कासिटी। तो लेयर के सतह पर जो अपोजिशन फोर्स होगा F, इसी को कहते हैं श्यान बल, विस्कस फोर्स। तो यहाँ पर दो चीज़ें आएगी, ये होगा सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल होगा A, और इनके दोनों सतहों के बीच में जो v1 होता है वो बड़ा होता है v2 से। द्रव की गहराई बढ़ने पर वेग घटता जाता है, तो यहाँ पर वेग में परिवर्तन मिलता है, जिसको वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाता है। वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और ये होगा डेल्टा v, इसको कहते हैं डेल्टा v या dv, और इसका मान होगा v1 माइनस v2, वेग के अंतर। और इसको हम लोग लेते हैं दूरी के सापेक्ष। जैसे मान लीजिए कि अपर लेयर है तो y एक्सिस पर, तो वेग प्रवणता जो होता है डेल्टा v बाई डेल्टा कोई ले लेते हैं y एक्सिस या x एक्सिस, तो ये होगा dy या y2 माइनस y1। तो अगर इसकी हाइट y1 लिया जाए और इसकी y2, तो ये ऊपर वाला लेयर अधिक ऊंचाई पर होगा, नीचे वाला कम पर होगा, तो y2 माइनस लेते हैं y1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है। तो द्रव प्रवाहित जहाँ भी होगा सतह के रूप में, तो एक सतह अगर आगे बढ़ती है तो दूसरी सतह उसका अपोज करेगी। दोनों के बीच में जो सापेक्षिक बल लगता है, उसी बल को कहा जाएगा श्यान बल। तो विस्कस फोर्स जो होता है अपोजिशन फोर्स है, श्यानता क्या सहयोगी है। श्यानता एक गुण है, और उस गुण का जो प्रभाव है, जो मान है, उसी को कहते हैं श्यान बल। तो श्यान बल जब ये होता है कि जब
इसको डिफाइन करते हैं कि जब द्रव प्रवाह की सापेक्षिक सतह एक दूसरे के ऊपर रहते हुए गति करती है तो उनके गति का विरोध करने वाला जो बल होगा उसी का नाम होगा श्यान बल। तो जब द्रव की सापेक्षिक का मतलब है एक दूसरे के रिलेटिव, सापेक्षिक सतहों के बीच गति होती है तो उस गति का विरोध करने वाला बल ही श्यान बल कहलाता है। तो श्यान बल वही होगा जो विरोधी बल होगा घर्षण की तरह से, और दो सतहों के सापेक्षिक गति के कारण उत्पन्न होगा और उसका विरोध करेगा। तो प्रवाह की दिशा के ये विपरीत होगा। तो इस प्रकार श्यान बल की दिशा प्रवाह के विपरीत होती है। जो प्रवाह होगा प्रवाह के विपरीत होती है। अब द्रव भी जोड़ सकते हैं, द्रव प्रवाह के विपरीत होती है। तो जो श्यान बल है इसका मान दो राशियों पर निर्भर करता है। अब देखिए, जो श्यान बल के लिए दो नियम है। तो श्यान बल का जो नियम है वो एक नियम दिया गया था स्टोक नियम, और एक है न्यूटन का नियम। तो एक न्यूटन्स लॉ है, न्यूटन्स लॉ, और एक है स्टोक्स लॉ। दो लॉ है श्यान बल के लिए कि इसका मान किस पर निर्भर करता है। तो देखिए, इसमें हम लोग एक नाम पढ़ते हैं श्यान बल के लिए न्यूटन का नियम। तो श्यान बल के लिए न्यूटन का नियम, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कस फोर्स। तो न्यूटन ने कहा कि जो श्यान बल होता है ये सतह के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। जितना क्षेत्रफल बढ़ेगा उतना ही श्यान बल का मान भी बढ़ेगा। और जिन सतहों के बीच में लगता है उन सतहों के वेग प्रवणता, यानी एक वेग अधिक होगा और दूसरे का कम होगा। तो इनके बीच में जो वेग प्रवणता होगा v1 और v2 के बीच में, उसके भी समानुपाती होगा। तो वेग प्रवणता होता है उस पर निर्भर करेगा। तो देखिए, इसमें दो चीज़ें आएगी इस नियम के अनुसार जो होगा। जैसे ये वेग प्रवणता है dv/dy, वेग प्रवणता का मतलब है दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को हम लोग कहते हैं वेग प्रवणता।
तो एक टर्म ये आएगा, जैसे देखिए द्रव का सतह जो होगा ऐसे अगर फ्लो करती है, मान लीजिए ये y अक्ष है और ये है प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दिशा। तो एक लेयर अगर ऐसे फ्लो कर रही है, दूसरी उसकी जस्ट नीचे की लेयर होगी, उसका वेग कम होता जाएगा। ऐसे गहराई बढ़ने पर वेग कम होते होते जो तली की सतह होगी यानी बॉटम लेयर होगा, उसकी वेलोसिटी बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ पर एक अपर वेलोसिटी v1, v2, v3, v4 और यहाँ आते आते v अप्रॉक्सीमेट यानी लगभग 0 होने लगेगा। तो इसको हम लोग टॉप लेयर कहते हैं, ऊपरी सतह, और इसको हम लोग बॉटम लेयर, निचली सतह। तो बॉटम लेयर जो होगी इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। अब ये पहली की वेलोसिटी अगर मान लीजिए कि अपर हाइट पर है, y2 पर है, और दूसरी की किस पर है, y1 पर है, इसी तरह ये y0 पर है, किसी एक को कंसीडर किया जाए, तो इनके बीच में जो स्पेस डिफरेंस होगा यही होता है डेल्टा y, और इनके बीच में जो वेलोसिटी का डिफरेंस होगा ये होगा डेल्टा v। तो दूरी प्रवाह की दिशा के लंबवत, प्रवाह इधर हो रहा है, y एक्सिस इस पर लंब है, तो प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी के साथ जो परिवर्तन होता है वेग का, प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को कहा जाता है वेग प्रवणता। तो एक नाम ये आता है न्यूटन्स लॉ में, और दूसरा आता है कि सतह होगी तो इसका कुछ न कुछ क्षेत्रफल होगा, लेयर का एरिया, तो उस एरिया पर निर्भर करता है। तो न्यूटन के अनुसार श्यान बल का मान दो राशियों पर निर्भर करेगा। उन दो राशियों में एक होगा सतह का क्षेत्रफल और एक होगा वेग प्रवणता, इन्हीं के समानुपाती होता है। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। अब देखिए दो चीज़ें आएगी यहाँ पर। तो वेग प्रवणता का मतलब होगा इसमें दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन, और एक होगा सतह का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर वेग प्रवणता का मीनिंग हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और न्यूटन्स लॉ किस पर लागू किया जाएगा और कौन कौन से इसमें निर्भरता होगी। तो न्यूटन के अनुसार जो होगा श्यान बल का मान वेग प्रवणता तथा सतह के क्षेत्रफल के सीधा समानुपाती होता है, इसी पर निर्भर करेगा, बाकी चीज़ों पर निर्भर नहीं करता है। तो इसको एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग वेग प्रवणता, देखिए न्यूटन्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग वेग प्रवणता एक नाम है, इसको डिफाइन करते हैं। तो पहला नाम होगा कि द्रव के प्रवाह की ऊपरी सतह का वेग अधिक होता है, ये याद रखना है। यहाँ पर v1 का मान v2 से अधिक होगा, v3 से होगा इसे। तो देखिए प्रवाह, द्रव का जो प्रवाह होगा, प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी के सापेक्ष वेग परिवर्तन को वेग प्रवणता
कहते हैं। तो एक नाम वेग प्रवणता, जैसे रेखा की प्रवणता पढ़ते हैं ढलान, तो ये होता है वेग परिवर्तन बटा दूरी परिवर्तन। तो इसको हम लोग डेल्टा V अपान डेल्टा वाई, यही बताया गया कि वेग में परिवर्तन होगा और उसके सापेक्ष दूरी में परिवर्तन होगा। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और इसका मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल होगा, सेकंड इनवर्स, और इसका डायमेंशन होगा t का पावर, और यह डायमेंशन आवृत्ति के बराबर है। किसके समकक्ष होगा? आवृत्ति। तो वेग प्रवणता की बीमा वही होती है जो आवृत्ति की होती है, फ्रीक्वेंसी, इसी के समकक्ष होगा। तो देखिए न्यूटन्स लॉ के अनुसार, स्टोक पढ़ेंगे इसके बाद, न्यूटन्स लॉ के अनुसार हम लोगों को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें न्यूटन के अनुसार श्यान बल का मान द्रव की सतह के क्षेत्रफल तथा वेग प्रवणता के सीधा समानुपाती होता है। अर्थात श्यान बल F होगा और ये सीधा समानुपाती है A यहाँ पर क्षेत्रफल होगा सतह का, और F समानुपाती होगा वेग प्रवणता dV/dy, इसको कहा जाएगा वेग प्रवणता। तो दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये F समानुपाती A dV/dy। अब इस समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं जिसको ईटा से दिखाते हैं। इस सिंबल को इलास्टिसिटी में भी पढ़े आप लोग, ईटा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, जहाँ ईटा एक नियतांक है जिसे श्यानता गुणांक कहते हैं। तो ईटा एक नियतांक है जिसका नाम होगा श्यानता गुणांक। तो अब यहाँ से F इक्वल टू एक फार्मूला हो गया ईटा A dV/dy, और इसका भी यूनिट होगा, ये बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ये होगा इतना। अब देखिए यहाँ से ईटा का मान निकाला जाता है, तो F/A dV/dy, तो F होगा न्यूटन, A होगा मीटर स्क्वायर, और वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट क्या है? सेकंड इनवर्स। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, इसको ऊपर ले लेंगे, तो न्यूटन सेकंड पर मीटर
स्क्वायर, जिसको पुआइज, एक साइंटिस्ट थे पुआइजले, तो उनके नाम पर कहा जाता है पुआइज। तो इसका यूनिट होता है पुआइज। डाइन में भी चेंज करते हैं, किसी में यूनिट को चेंज कर सकते हैं। डायमेंशन होता है ml और समय का t होगा और मीटर स्क्वायर का l स्क्वायर होगा। तो एक l कैंसिल होगा, एक t कैंसिल होगा, इसका डायमेंशन होगा ml माइनस 1 t माइनस 1। तो ये श्यानता गुणांक है, इस रूप में मिलेगा और इसकी डिफिनीशन निकाला जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज होगी, यही लिक्विड की विस्कासिटी के लिए काउंट किया जाता है श्यानता गुणांक। सीधे ये विस्कस फोर्स होता है, विस्कासिटी का प्रैक्टिकल मेजरमेंट या थियोरेटिकल मेजरमेंट इसी से किया जाता है, क्योंकि विस्कस फोर्स ही श्यानता है, विस्कासिटी है, यही अपोज करता है। तो इसका मान कितना होगा, इसको डिफाइन किया जाएगा कि श्यानता गुणांक क्या होगा। तो देखिए, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन का नियम। न्यूटन के नियमानुसार ये किसका फार्मूला निकला है, श्यान बल, और ये हो गया श्यानता गुणांक। तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि न्यूटन के अनुसार यही किसका फार्मूला है, श्यान बल का। तो इसको हम लोग कहते हैं कि न्यूटन के अनुसार यही श्यान बल का सूत्र है। तो श्यान बल के लिए फर्स्ट फार्मूला आ गया F इक्वल टू ईटा ए dv अपन dy, जिसमें dv अपन dy को बताया गया कि ये वेग प्रवणता है, पहले इसको एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद श्यान बल का मान कैसे इस पर निर्भर करेगा, इसको न्यूटन ने बताया, उसी को हम लोग समझने की कोशिश किए कि किस पर निर्भर करेगा। इससे ये नियम निकला श्यान बल का मान। इसी तरह स्टोक का नियम आएगा, तो श्यान बल के लिए न्यूटन का जो नियम है यही स्टैंडर्ड फॉर्म में या प्रामाणिक रूप से यूज होता है। स्पेशल कंडीशन में स्टोक का नियम है, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग। तो श्यान बल का यूनिट होगा, मान होगा, डायमेंशन होगा और इसकी डिफिनीशन निकाला जाएगा किसके बराबर होगा। तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से।